हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी जिसका नाम है स्त्री 2। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है चंदेरी गांव से, जहाँ पे रात में लड़की स्मोक कर रही थी। तभी उसे एक साया दिखाई देता है जिसका सर नहीं था और एक बॉल जैसी चीज रोल होते हुए उसके सामने आ जाती है। वो उसे जैसे ही उठाती है तो वो एक सर था जो लड़की को जकड़ लेता है और खींचता हुआ ले जाता है। इसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और गांव में यात्रा थी जिसमें रुद्र भैया गांव वालों को स्त्री की कहानी सुना रहे थे कि किस तरह से गांव में स्त्री नाम की एक भूतनी थी जो मर्दों को कपड़े छुड़ाकर उन्हें उठाकर ले जाती थी। फिर उनके गांव का बिक्की मसीहा बनकर आया और उसने गांव वालों को स्त्री से मुक्ति दिलवाई, लेकिन साथ में उसने स्त्री का सम्मान भी किया जिसके कारण अब स्त्री उनकी रक्षक बन गई थी। इसीलिए हर साल गांव वाले उसकी पूजा करते थे। इसके बाद रुद्र भैया के पास पोस्टमैन एक चिट्ठी लेकर आता है जिसे खोलने के बाद उसके अंदर किताब के कुछ फटे हुए पन्ने थे जिन्हें देखकर रुद्र भैया शॉक थे। दूसरी तरफ हम बिक्की को देखते हैं जिसके पापा चाहते थे कि वो जल्दी से शादी कर ले क्योंकि उसकी उम्र निकले जा रही थी, लेकिन बिक्की कहता है कि वो शादी नहीं करना चाहता। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बिक्की अभी भी उसी लड़की से प्यार करता है जिसने गाँव वालों को स्त्री से मुक्ति दिलवाने में मदद की थी, लेकिन अभी तक हमें इस लड़की का नाम पता नहीं है, इसीलिए हम उसे श्रद्धा कहेंगे। इसके बाद रुद्र भैया बिक्की के पास वो चिट्ठी और फटे हुए पन्ने लेकर आते हैं। वो बिक्की को बताते हैं कि गांव पर संकट आ चुका है, सरकटा भूत लड़कियों को गायब कर रहा है, लेकिन इस बात को बिक्की नहीं मान रहा था। तो रुद्र भैया उसे एक कहानी सुनाते हैं कि कुछ सालों पहले इस चंदेरी गांव का मुखिया हुआ करता था जिसका नाम था चंद्र, जो काफी डोमिनेटिंग था। वो औरतों को कोई फ्रीडम नहीं देता था। अय्याश होने के साथ साथ उसे मुजरे का शौक था, इसीलिए एक वेश्या के पास वो मुजरा देखने जाया करता था। लेकिन उस वेश्या को किसी और से प्यार हो गया जिसके बाद उसने शादी कर ली और उसे एक बेटी भी थी। लेकिन ये बात चंद्र को हजम नहीं हुई, इसीलिए उसने उस वेश्या के पति को मार डाला और दोनों को साथ में ही जला दिया। तब उस वेश्या की बेटी काफी छोटी थी और उन दोनों को जलता हुआ उसने देख लिया था। इसके बाद वही वेश्या स्त्री बनकर वापस आ गई और उसने चंद्र का गला काटकर उसे मार दिया। धीरे धीरे उसने पूरे चंद्र के परिवार को ही खत्म कर दिया। इसके बाद चंद्र सरकटा भूत बन गया, लेकिन स्त्री के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्त्री की शक्तियां चंद्र से ज्यादा थी। लेकिन अब स्त्री की चोटी न होने के कारण उसकी शक्तियां कम हो गई थी, इसीलिए सरकटे ने चंदेरी गांव में आतंक मचा रखा था। लेकिन अभी भी बिक्की को रुद्र की बातों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो वहां से निकलकर बिट्टू के पास चला आता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बिट्टू की गर्लफ्रेंड है चिट्टी, जिससे वो बहुत प्यार करता है, जो काफी मॉडर्न ख्यालों वाली है। और हर रात बिट्टू उसे लोरी गाकर सुनाने उसके घर जाता है। आज रात भी जब वो गया था तो उसे सुलाकर जब वो वापस आता है तभी उसे चिट्टी के चिल्लाने की आवाज आती है। ऊपर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसी सरकटे ने दीवार तोड़कर चिट्टी को उठाकर लेकर गया है। उसे ढूंढने के लिए सारे गांव वाले निकल जाते हैं। एक जगह पे उन्हें बड़ा सा पाँव का निशान दिखता है। वहीं पे बैठा एक आदमी इन सबको बताता है कि वो लड़की को उठाने वाले आदमी का सर नहीं था और वो दिखने में काफी लंबा था। तभी वहां पे रुद्र भैया आ जाते हैं और वो भी यही कहते हैं कि ये सारा किया धरा सरकटे का ही है। इसी बीच बिक्की को एक लड़की की परछाई दिखती है तो वो उसके पीछे जाने लगता है। वो परछाई उसे स्त्री के महल में लेकर जाती है और वो परछाई श्रद्धा ही थी। बिक्की उसे देख के काफी खुश हो जाता है। फिर श्रद्धा उसे बताती है कि वो एक मकसद से आई है और जैसे बिक्की ने गाँव वालों को स्त्री से मुक्ति दिलवाई थी, उसी तरह से अब सरकटे को भी हराना होगा। यहाँ पे श्रद्धा बिक्की को बताती है कि सरकटे ने सिर्फ चिट्टी को ही नहीं, बहुत सी मॉडर्न ख्यालों वाली लड़कियों को किडनैप कर लिया है। तो बिक्की और उनके गाँव वालों को लग रहा था कि ये सारी मॉडर्न ख्यालों वाली लड़कियां गांव छोड़कर निकल गई है। तो श्रद्धा बिक्की को बताती है कि तुम्हें ही इन सबको बचाना होगा। ये सब सुनने के बाद बिक्की रुद्र के पास जाता है और वहां पे वो डिसाइड करते हैं कि स्त्री को वापस बुलाना होगा क्योंकि वही इस सरकटे को रोक सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि स्त्री को बुलाए कैसे। तभी उन्हें जना के बारे में याद आता है क्योंकि वही एक बंदा था जिसको स्त्री ने वश में कर लिया था और वो आज भी स्त्री से बात कर सकता है। इसीलिए बिक्की और बिट्टू जना से मिलने दिल्ली चले आते हैं, जहाँ पे वो अपने कजन भास्कर के साथ रह रहा था।
और ये भास्कर वही है जिसे भेड़िया ने काटा था और वो खुद भेड़िया बन गया था। फिर बिक्की और रुद्र जना को चंदेरी गांव आने के लिए कहते हैं क्योंकि गांव पर बड़ा संकट आ गया है और हमें स्त्री को बुलाना होगा। लेकिन स्त्री का नाम सुनते ही जना उन्हें मना करने लगता है, कहता है कि वो वापस नहीं आ सकता, यहाँ पे वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है। इस पर बिक्की और बिट्टू कहते हैं कि गांव में बड़ा नाटक होने वाला है जिसमें तुम्हें स्पेशल अपीयरेंस देना है। तो नाटक का नाम सुनते ही जना मान जाता है और बिक्की और बिट्टू के साथ वो चंदेरी गांव चला आता है। यहाँ पर आने के बाद पहले तो वो खूब मजे करते हैं, लेकिन बाद में सब लोग मिलके रुद्र भैया के पास चले जाते हैं नाटक सुनने के लिए। और यहाँ पे जना को असलियत पता चलती है, लेकिन वो लोग जना को किसी तरह से मना ही लेते हैं। वो लोग गारंटी लेते हैं कि जना को कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए चारों मिलके स्त्री के महल में चले जाते हैं। वहाँ पे वो लोग स्त्री को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा उन्हें वहाँ पे सरकटा मिल जाता है। तो उसे देख के सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन सरकटा जना को पकड़ लेता है। ये तीनों उसे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। लेकिन एक कोने में वो ऊपर लटक रहा था। वो लोग किसी तरह से उसे नीचे खींच लेते हैं, लेकिन उसकी सांसें बंद थी, आंखें पूरी वाइट हो चुकी थी। तो ये तीनों मान लेते हैं कि वो मर गया है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है और चारों उस महल से भाग निकलते हैं। लेकिन जब वो बाइक पर बैठकर घर जा रहे थे तो सरकटा उनका पीछा करने लगा, लेकिन किसी तरह से वो वहां से बचकर निकल जाते हैं और गांव आकर एक आर्टिफिशियल हाथी के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन सरकटा यहाँ पर भी आकर बिकी को पकड़ लेता है और वो उसे मारने वाला था। तभी वहां पर श्रद्धा आ जाती है और उसके पास स्त्री वाली चोटी थी, तो उसके मदद से वो सरकटे पर हमला बोल देती है। लेकिन सरकटा इतना पावरफुल था जिसके सामने श्रद्धा की ताकत कुछ भी नहीं थी। इसके बाद सरकटा स्त्री का पुतला ही गिरा देता है और वहां से चला जाता है। तो अगले दिन पूरे गांव में खौफ का माहौल था। जितनी भी मॉडर्न लड़कियां और औरतें थी सारी अपना ड्रेस अल्टर करवाने बिक्की के पास आई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सरकटा उन्हें उठा ले। यहाँ पे जना भी बहुत डरा हुआ था, इसीलिए सब लोग मिलकर उसके घर पर जाते हैं। श्रद्धा उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शांत करती है और पूछती है कि कल रात तुमने क्या देखा था। तब जना बताता है कि जब वो अनकॉन्शियस था तब वो सरकटे के घर के अंदर घुस गया था। वहाँ पे बहुत सी लड़कियां थी जो जिंदा तो थी, लेकिन व्हाइट साड़ी पहने गंजी मरी हालत में खड़ी थी। वहाँ के सारे पहाड़ उल्टे थे जिनमें खूब लावा उबल रहा था। इसके बाद श्रद्धा बिक्की को एक खंजर देती है और उसे कहती है कि उसे एक बार में ही उस सरकटे का सर काटना होगा। लेकिन इस बात से बिक्की बहुत डर रहा था, तो श्रद्धा उसकी खूब प्रैक्टिस करवाती है और वो प्लान करते हैं कि किस तरह से सरकटे को गांव के अंदर बुलाया जाए। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि सरकटा अय्याश है, इसीलिए हमें एक प्रोग्राम रखना होगा। लेकिन गांव की सारी औरतें डरी हुई थी, इसीलिए रुद्र भैया अपनी दोस्त शमा से बात करते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। तो शमा एक डांसर है, इसीलिए रुद्र के कहने पर वो मान जाती है। और शाम में जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो रुद्र और जना ऊपर से सरकटे का इंतजार कर रहे थे और बिक्की खंजर लेकर शमा के पास था। तभी जना महसूस कर लेता है कि सरकटा आ रहा है, लेकिन तभी वहां की सारी लाइट्स चली जाती है और बिक्की की बहुत फट रही थी। वो हर तरफ श्रद्धा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद बिक्की सरकटे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका खंजर सरकटे के शरीर के अंदर जाता ही नहीं। तो सरकटा उसे धक्का दे देता है और अपनी आंखों से ऐसी पीली रोशनी निकलता है जिसके कारण सारे मर्दों के आंखों का कलर ही चेंज हो जाता है और वो लोग वैसा ही करने लगते हैं जैसा सरकटा कह रहा था। इसके बाद सरकटा शमा को वहां से लेकर जाता है। ये देख के रुद्र बहुत हर्ट होता है, क्योंकि उसने शमा से प्रॉमिस किया था कि वो उसे कुछ होने नहीं देगा। अगले दिन गांव के सारे मर्द औरतों के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं। वो गांव की सारी लड़कियों का एजुकेशन बंद करवाते हैं, अपनी अपनी औरतों को घर के अंदर लॉक कर देते हैं। तो जैसा सरकटा कह रहा था वैसा ही वो लोग कर रहे थे। ये सब देख के बिक्की रुद्र जना डिसाइड करते हैं कि हमें जल्द ही ये रोकना होगा। फिर रात में बिक्की जब इसी के बारे में सोच रहा था तो श्रद्धा उसे मिलने चली आती है। तो बिक्की उस पर बहुत नाराज था, क्योंकि उसने कहा था कि जब सरकटा आएगा वो उसकी हेल्प करने आएगी। तब श्रद्धा बताती है कि जब सरकटा गांव में आया था वो सरकटे के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी ताकि वो लड़कियों को छुड़ा सके, लेकिन बहुत ट्राई करने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पाई। ये सब सुनने के बाद भी बिक्की श्रद्धा पर नाराज था। वो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। इस पर श्रद्धा कहती है
कि वो भी सब कुछ सच बताना चाहती है, लेकिन उसे डर है कहीं इसके बाद उनका यह स्पेशल बॉन्ड खत्म ना हो जाए। इसीलिए वक्त आने पर वो सब सच बता देगी। अगले दिन रुद्र बताता है कि उसे पता चल गया है कि ये लेटर कहाँ से आया है, जिसमें सरकटे के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसीलिए रुद्र, बिक्की और जना उस आदमी से मिलने चले जाते हैं जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में रह रहा था और वो सरकटे का वंशज था। वो खुद को शाहजहां समझ रहा था और जना उसकी मुमताज बन जाता है। वो अपनी मीठी मीठी बातों से सरकटे की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था। तब वो बताता है कि सरकटे को बाहर नहीं मारा जा सकता, उसे घर के अंदर घुस के मारना पड़ेगा, लेकिन वहां की दीवार कोई क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। तब वो बताता है कि सिर्फ अर्धनारी ही वो क्रॉस कर सकती है, यानी कि एक बॉडी के अंदर मर्द और औरत दोनों की आत्मा होनी चाहिए, तभी वो उस दीवार से अंदर चले जाएंगे। इस पर सब लोग डिस्कस कर रहे थे। तब श्रद्धा कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों अंदर चले जाएंगे। जिसके बाद बिक्की सरकटे को मार देगा और वो दोनों सारी लड़कियों को छुड़ा कर ले आएंगे। इस पर जना कहता है कि अगर तुम्हारा ये प्लान वर्क नहीं हुआ तो मेरे पास प्लान भी है, तुम चिंता मत करो। लेकिन उसकी बात को सब लोग लाइट में ले लेते हैं, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद चारों भी उस दीवार के पास चले जाते हैं। तब श्रद्धा बिक्की से कहती है कि हम दोनों को एक होना होगा। ये सुन के बिक्की ब्लश करने लगता है, वो कुछ और ही समझ रहा था। इसीलिए वो श्रद्धा को किस करने उसके पास आ रहा था, लेकिन श्रद्धा उसे रोक लेती है। कुछ मंत्र बोल के वो उसके बॉडी के अंदर समा जाती है। जिसके बाद बिक्की आराम से वो दीवार क्रॉस कर लेता है। अंदर का नजारा देख के दोनों भी शॉक थे। तो श्रद्धा बिक्की से कहती है कि तुम सारी लड़कियों को छुड़वाओ, मैं सरकटे का सामना करूंगी। इसीलिए बिक्की लावा के ऊपर से होता हुआ लड़कियों के पास चला जाता है और इधर सरकटा श्रद्धा के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे सारी एनर्जी छीन रहा था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सरकटे को स्त्री की बलि चाहिए थी और सरकटे के लिए अभी श्रद्धा स्त्री थी, क्योंकि उसकी चोटी श्रद्धा के पास थी। तो ये देख के बिक्की को बहुत गुस्सा आता है और वो श्रद्धा को बचाने भागता हुआ उसके पास चला आता है और एक ही बार में सरकटे के सिर को दो टुकड़े में काट देता है। ये देख के वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सरकटे को मार दिया है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो 2 सर से 4 सर हो जाते हैं। तो जैसे जैसे बिक्की सर को काट रहा था तो उसी हिसाब से वो सर मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये दोनों उसके साथ लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। और इधर जना अपने प्लान बी पर वर्क कर रहा था और यहाँ पे भास्कर की एंट्री हो जाती है, जो भेड़िया बनकर उन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद श्रद्धा को एक तलवार दिखाई देती है जिससे स्त्री ने सरकटे को मारा था। तो श्रद्धा बिक्की से कहती है कि तुम वो तलवार उस पत्थर से बाहर निकालो, क्योंकि तुम ही हो जो उसे ला सकते हो। यहाँ पे बिक्की बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो तलवार बाहर ही नहीं आ रही थी। तब श्रद्धा कहती है तुम्हारे पास प्यार की पावर है, तुम्हारे आंखों में प्यार झलकता है, तो उसी प्यार से इस तलवार को निकालो। तो बिक्की वैसा ही करता है और श्रद्धा भी अपनी माँ को आवाज लगाती है और यहाँ पे स्त्री की एंट्री हो जाती है। तो बिक्की वो तलवार स्त्री को देता है और स्त्री सरकटे को काट देती है और वो लावा में गिर के मर जाता है। इसके बाद सारी औरतें नॉर्मल हो जाती है और गांव में मर्द भी नॉर्मल हो चुके थे। तभी स्त्री श्रद्धा के सामने आ जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्त्री की बेटी ही श्रद्धा है। वो स्त्री से कहती है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। श्रद्धा की ये बात सुनकर स्त्री भी वहां से चली जाती है और सारी लड़कियों को लेकर बिक्की और श्रद्धा बाहर चले आते हैं। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि श्रद्धा घर वापस जा रही थी, लेकिन बिक्की उसे कह रहा था कि तुम यहीं पर रुक जाओ, हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन श्रद्धा इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि वो स्त्री की बेटी है। इस पर बिक्की कहता है लेकिन स्त्री तो हजारों साल पहले मर गई थी, तो उसकी बेटी तुम कैसे हो सकती हो। इस पर श्रद्धा कहती है कि गाँव वाले जो कहते हैं सच कहते हैं। ये बात सुन के भी बिक्की कहता है कि तुम चाहे भूतनी भी हो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन इस पर श्रद्धा कहती है कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहूंगी। वो अपना असली नाम उसके कान में बताती है और वहां से चली जाती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उस पागल खाने में सरकटे की अस्थियां आ जाती है, जिसमें कुछ एनर्जी थी, जो एनर्जी अक्षय कुमार के अंदर आ जाती है। तो अब सरकटे की आत्मा अब अक्षय कुमार के अंदर थी, यानी कि अब स्त्री 3 में अक्षय कुमार विलन होगा। इसके बाद सॉन्ग थ्रू हमें यह भी बताया जाता है कि भास्कर और बिक्की दोनों भी श्रद्धा के पीछे पड़े हुए हैं और जना और भास्कर की बातों से हमें पता चलता है कि दिल्ली में ड्रैकुला का आतंक है, इसीलिए भास्कर जना को दिल्ली जाने से मना करता है। तो इस तरह से ये लोग भूतों का मल्टीवर्स बना रहे हैं
और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।